सब मिलकर बोलिए सद्गुरु माता शिक्षा सत्संगत। अभी हम सब मिल बैठकर 2-2.5 घंटे से सत्संग का आनंद प्राप्त करें। सत्संगत दुनिया में जहाँ कहीं राम कथा हो रहा है, कहीं कृष्ण कथा हो रहा है, कहीं भागवत कथा हो रहा है, कहीं विभिन्न प्रकार से परमात्मा की चर्चा की जा रही है, किंतु सत्संगत यहाँ सत्संग हो रहा है। उन कथाओं में, उन चर्चाओं से सत्संगत सत्संग अलग होता है। कुछ लोग तो कह देता है सब एक के, ये सत्संगत जहाँ सत्य ये निराकार है, सत्य ये परमात्मा है, सत्य ये ईश्वर है, सत्य ये राम है, सत्य ये खुदा है, सत्य ये अल्लाह है, सत्य ये सतनाम है, सत्य ये सत श्री काल है, सत्य ये गॉड है। इसका संग में एहसास करना, इसका संग में एहसास होते रहना, तब सत्संग है। अन्यथा तो सत्संगत बैठे हैं, सत्संग में कुछ लोग तो देख रहे थे राम खेलावन बाबू को बड़ा झूम झूम के आनंद ले रहे थे। वही कुछ लोग ऐसे भी थे कि लगे कि बैठे हुए हैं और पता नहीं ध्यान कहाँ है। और सत्संगत जब सत्संग का आनंद तो तब मिलता है जब लगे कि पानी में जैसे मछली तैर रही है, उसी तरह नंकार में बैठे हुए हैं, नंकार का एहसास कर रहे हैं। और जितने बार महात्मा कहते हैं प्यार से कहिए धन्यकार, उतने बार मुंह से धन्यकार कहिए। क्या आप क्या लोग उतने बार मुंह से, जितने बार महात्मा कहते हैं प्यार से कहिए धन्यकार, तो उतने बार कहिए। कहने के लिए कहा जाता है। सत्संग का आनंद लेने के लिए कुछ तो कर्म करना ही होता है। और यदि हम मुंह बंद किए हुए हैं तो ध्यान कहीं और है। तो एक और तो सत्संगत जो हमारे 2-2.5 घंटे का संगत होता है, उसमें कम से कम 30 बार, 40 बार, 50 बार, 60 बार प्यार से कहिए धन्यकार का उच्चारण होता है। उतने बार सत्संगत आपके लिए ये आदेश आता है। हमारे गफ्फार साहब एक बार आए तो कहे कि ये जो सात संगत कहते हैं, सात संगत प्यार से कहिए धन्यकार। ये तो नहीं कहते कि पंखा प्यार से कहिए धन्यकार, ये दीवार प्यार से कहिए धन्यकार, ए पर्दा प्यार से कहिए धन्यकार, ए कुर्सी टेबल चौकी प्यार से कहिए धन्यकार। ऐसा तो नहीं कहते। किसको कहते हैं? सात संगत प्यार से कहिए धन्यकार। तो सत्संगत प्यार ही से कहिए, सत्संगत सीधे कहिए, गुस्सा के कहिए। सत्संगत साहब कबीर बोले कि जब नंकार सामने आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन प्रभु हंस हंस देखो। हंस हंस के देखो। हंस हंस के कब देखेगा? जब प्यार होता है तब हंसी होती है, और गुस्सा होता है तो हंसी होती है। हंसब ठठाए अब फुलाय गालो फुलाय हंसबो करब कतो संभव है, कखनो नहीं संभव है। दोनों काज एके संगे कखनो संभव नहीं है। हंसब तो हंसबे करब, आने गाल फुलाए गाले फुलाओ, रुसब तो रुसबे करो। तो कहते प्यार से बाजू धन्यकार। तो प्यार से मतलब इसको नंकार को देख करके जैसे सत्संगत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, राम खिलावन उधर है, हम के राम खिलावन धन्यकार। हम इधर घूम के कहेंगे राम खिलावन धन्यकार, कहेंगे हुजूर हम तो इधर हैं, और उधर घूम के कह रहे हैं धन्यकार। फिर बात नहीं बनती है।
क्या भाई साहब, बड़ा बढ़िया भजन गाया, आप भी को कर रहे हैं। जब आपको धन्यवाद कहना है तो आपके तरफ देख के न कहेंगे। अब अभी यहाँ कोई स्कूल नहीं है जो खड़ा होकर पूछेंगे कि आप तो आ रहे थे, हम तो देख सबको रहे कि कौन धन्यवाद बोल रहे हैं और कौन आदमी वोट पटपटा रहे हैं और कौन आदमी वोट भी सीख रखे हुए हैं। और यदि कह रहे हैं धन्यवाद तो धन्यवाद को देख के कह रहे हैं कि खाली मुंह बज रहा है। जब हम कहते हैं भाई संगत का आनंद लेना, आनंद आए नहीं तो संगत में आगे क्या बेकार के लिए रिक्शा वाला ऑटो वाला सब महंगा हो गया, क्या पैसा है 25-50 रुपया का लंगर खाइएगा, वो भी लंगर सेवा कराइएगा, तो भाई आनंद नहीं आया तो फिर सत्संग में आने का मजा क्या? सत्संग कोई आना फॉर्मेलिटी तो नहीं, आए चलो आगे लाइन लग के नमस्कार कर लिए चल गए। सत्संग में आए 2.5 घंटा 3 घंटा लगे जैसे पानी में मछली तैर रही है, चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, ऐसा अनुभूति हो तो लगे कि हम सत्संग कर रहे हैं। नहीं तो साथ संगत बैठे, सत्संगत एक जून अखाड़ 1 अखाड़ गर्मी का मौसम, एक बटोही जा रहा है, एक आदमी रास्ता होके जा रहा है, बड़ी गर्मी से तबाह है, परेशान है, लगता है कि अब इस गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसी समय देखता है कि एक सड़क किनारे एक बहुत ही सुंदर तालाब है, पोखर है और उसमें बड़ा ही ठंडा पानी है। प्यार से कहिए, ज्यादा समय नहीं लेगा, आप लोग सोइए मत, बहुत जल्दी जो है छोड़ देगा। तो वो बटोही जा रहा है रास्ता दे करके, तो देखता है कि बहुत ही ठंडा पानी है, तो मन में आया कि एक डुबकी लगा लेते हैं, थोड़ी गर्मी खत्म हो जाएगी। और वो बटोही जो ही पानी में जाता है, बड़ा ठंडा पानी है, अब बाहर उतने ही गर्मी, जो ही डुबकी लगाता है और डुबकी लगा के निकलता है, कहता है आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो चारों इतनी गर्मी थी और वहां पोखरी का पानी बड़ा ठंडा। ये बात एक मछली सुन लिया, मछली कहता है बटोही हम तो पानी में रह रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ आनंद आ रहा है? अरे कुछ महात्मा तो झूम रहे थे, आनंद लेते, भजन पे ताली बजा रहे थे, अब कुछ हाथ पैर समेट के बैठे हुए हैं, सावधान मुद्रा में। और सत्संग वो मछली कह रहा है बटोही से, तू जो पानी में नहाया तो तुमको तो बड़ा आनंद आया, हमको ना आनंद आ रहा है। अब जो आदमी पानी को पहचान नहीं रहा भाई साहब, पानी का कीमत नहीं समझ रहा है, पानी का वैल्यू नहीं दे रहा है, भले ही पानी में ही क्यों नहीं रह रहा है, उसको पानी का आनंद क्या है? तो मछली को कहता है, बटोही कहता है, वो राही कहता है, क्या मछली तू भी आनंद लेना चाहता है? कि हाँ हम भी आनंद लेना चाहते हैं। कहा तो मेरे हाथ पर आ जाओ। मछली को हाथ पर ले करके बाहर जो बालू था महान पर, वो बालू पर रख देता है। धूप है, एकदम गर्मी है बाहर, एक ही मिनट में मछली छटपटाने लगी, झटपटाने लगी। कहा कि मैं बटोही मेरा जान बचाओ। कहा नहीं, तू आनंद लेना चाहता है, थोड़ा आनंद लेने के लिए कुछ तो करना होगा। मुंह सीख रखने से नहीं आनंद मिलता है, नंकार को धन्यकार करना पड़ता है, इसको देख करके धन्यकार करना पड़ता है, नहीं तो इसको मुंह बोल रहा है, इसको देख ही नहीं रहा। तो कहा कि मछलियां मर जाएंगे, बचाओ। बटोही फिर मछली को हाथ में लेता है, जो ही पानी में रखता है तो मछली भी कहता है आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। और ये निराकार है, ये सच्चिदानंद है, ये परमानंद है। इस आनंद का एहसास नहीं होगा कब तक, जब तक परमानंद का एहसास नहीं है, सच्चिदानंद का एहसास नहीं बना रहे। चित देखो चित श्याममयी है, श्याम कुंजवन यमुना श्यामा, श्याम गगन का कटा सही है, सब रंगन में श्याम भगवान है, सब में।
तू ही है, तू ही है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहते या बात नहीं है। तो दुनिया जो निरंकार को नहीं देखा है, जो भगवान को देखा नहीं है, आज जब शादी आजकल होने लगती है तो अब एक बात, जब कहता है व्हाट्सएप पर पहले लड़की के फोटो भेज दिया, वो कई उम्र से कि हमको जैसे लड़का के फोटो भेज दिया। पहले लड़का लड़की के फोटो देख लेवे तब आगू बात करो, एना चलिए तोरो एना भेला। तकरा बाद जे छै यदि फोटो देखा देखी भ गेले व्हाट्सएप वाला तो ओरिजिनल फोटो बढ़िया वाला भेज दिया, स्टूडियो वाला। अब जब फोटो आबि गेले, वो लड़का के फोटो और लड़की के फोटो दोनों गार्जियन के पसंद हो गए, तो बाबूजी में दोनों फोटो हुए के बियाह करे तो का चल जेते, आकि फोटो वाला चाहिए। फोटो जबर छे, लड़का के फोटो छे या लड़की के फोटो छे, दोनों फोटो हुए के मिला दो तोर बियाह भ गेलो। वो फोटो के मिला देला से बाल बच्चा बनते नहीं, कहते नहीं एना केना हेतै। एकर फोटो छे से आदमी चाहिए। जे लड़की के फोटो छे वो लड़की, जे लड़का के फोटो छे वो लड़का, दोनों के बियाह हो जाए तब वैवाहिक जीवन का आनंद छे। क्यों? लेकिन दुनिया में कहते फोटो पे से काज करे, फोटो पे से काज करे, एना बनल छै ना, मूर्तिये से काज होते हेतै ना काज। मूर्ति जेकर छै से मूर्ति चाहिए ओरिजिनल, फोटो जे छै तेकर ओरिजिनल फोटो चाहिए, केकर फोटो छियै तखने वो जीवन के आनंद देते। लेकिन पूजा पाठ करे में ओरिजिनल नहीं चाहिए। दर्शन दो, अरे भाई मूर्ति के साथ मंदिर में जाके जे दर्शन दो घनश्याम, अरे दर्शन दो तो सामने के कौन दर्शन करे छे, मतलब तू नहीं भगवान छे, भगवान क्यों और छे। और सत्संगत जरूरत इस बात की है कि मूल स्वरूप जो परमात्मा है इसको हम जाने कि परमात्मा है कौन, परमात्मा है कैसा। इसे तो कहने को तेरा रूप है ये संसार, ये सब इन्हीं का रूप है, लेकिन ये रूप से काम नहीं चलने वाला है। कोई कहे कि दाल में घी दियो, घी के बदला दाल में एक बार दूधे दो दे का चलते, अरे नहीं, अरे तो दूध छे, अरे दूध के कण कण में घी छे, दूध के कण कण में घी है, लेकिन दूध घी नहीं है। दूध से मलाई बना के छाली के द्वारा, दही के द्वारा मथ करके, मट्ठा अलग करके तब घी अलग होता है। इसी तरह ये परमात्मा तो कण-कण में है, सब जगह है, सब जगह है। आज समय का सदगुरु क्या कर रहा है, ये मथ करके जना घी के मथे जेते ना मथ करके क्या मथते हैं, तो क्षीर समंदर इनको खोजते हैं, तो अनंत भगवान के मिला तो जजमान दो बार कह दिलक कि नहीं मिला, और तीसरा बार झूठे कह गया मिल गया, यही ना हो रहा है अनंत पूजा में। आज समय का सदगुरु ऐसा निराकार परमात्मा दिखा रहा है जो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, आग से जलने वाला नहीं है, पानी से भीगने वाला ये नहीं है, अस्त्र से कटने वाला ये नहीं है, हथौड़ी से फोड़ने पर फूटने वाला ये नहीं है, टेबल पर से गिरने वाला गिर के टूटने वाला ये नहीं है। और सचमुच साहब कबीर कहे कि चार भुजा के बीच में भूल गए सब संत, लोग दो हाथ वाला भगवान पूछता है, कोई चार हाथ वाला भगवान पूछता है। तो साहब कबीर कहते हैं कि चार भुजा के बीच में भूल गए सब संत, कबीरा तक को पूजे जाके भुजा अनंत, अनंत भगवान। आज सत्संगत अनंत भगवान का
दर्शन कराया जा रहा है। महात्मा कह रहे थे, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा से दुल्हन मिली तो फीकी पड़ी बारात। देखा देखी दिखाया जाता है। जब शादी होती है तब पिताजी लड़का देख के आता है तो लड़की की माँ पूछती है कि फल्ला के बाबू देख कर अइला लड़का कैसन है? कहते लड़का बड़ा गुणवान है, बड़ा अच्छा है, सुंदर है, नाक कान सुंदर है, उसका घरो द्वार अच्छा है। तो जो लड़की की शादी होना है वो केवाड़ के ओट से सुनती रहती है कि मेरे बारे मेरे होने वाले दुल्हा का चर्चा होता है। लड़की बड़ा खुश होती रहती है। यही चर्चा होते रह जाए 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल खूब ढोलक झाल बजा के बढ़िया बढ़िया भजन गा के कि लड़का लड़की के दुल्हा ऐसा, लड़की का दुल्हा वैसा, लड़की का इतना खेत, लड़की का ऐसा मकान, उसकी शादी हो जाएगी। चर्चा करने से क्या होगा? आज लोग चर्चे में निहार है कि हम तो चर्चा कर रहे हैं। रामचरितमानस में भगवान का जो मूल स्वरूप है, परमात्मा का जो मूल स्वरूप है, उसका विशद वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश महाकाश वासं भजेहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान व्यतीत ईशं गिरीशं। जो लोग केवल चर्चा में भाग ले रहे हैं, आज वो जानते हैं कभी कभी होता क्या है, ये एक को नहीं समझने के कारण, तो एक परम पिता परमात्मा को पहचान नहीं होने के कारण लोग इधर उधर भटकता है। खत्म हुए सब मन के झगड़े, बात समझ में आई एक जब समझ जाता है यही निराकार परमात्मा है, यही मोक्ष देने वाला परमात्मा है, तो सब खत्म हो जाता है। जिसको नहीं समझ है या कोई मन चला है या मन चली है, शादी से पहले, अब तो व्हाट्सएप का युग है, 5 लोग के मैसेज करते थे। जब शादी हो गया तो जो अच्छे चरित्र के हैं या अच्छे चरित्र की है, अब वो क्या करेगा? पहले का 5 को मैसेज बंद करेगा ना, नहीं, संग पिया के गाल रागनी। अब जिसके साथ शादी हो गई, राग पुराना खत्म हुआ, राग पुराना नहीं खत्म हुआ। इसका मतलब या तो समझे नहीं कि यही से हमारा बाप शादी कराया है, उसको गांव समाज में उल्टा करता है, या शादियों के बाद इधर उधर झांकता है, इधर उधर के लोग को चर्चा करता है। या तो समझ नहीं आ रही है या व्यवहार चरित्र अच्छा नहीं है। नहीं, जब ये समझ में आ जाता है ये जानकार है, तो ये समझने के बाद खत्म हुए सब मन के झगड़े, वो बड़का देवता की वो छोटका देवता, ये बेसी पावर वाला की वो पावर वाला, यहाँ जाओ कि वहां जाओ, यहाँ सत्संग में जाओ कि वहां कथा में जाओ, यहाँ चर्चा में जाओ, ये सब खत्म हो जाता, झगड़ा खत्म। जैसे नदी बहते बहते समंदर में जब मिल जाती है तो नदी का चलना खत्म हो जाता है। फल कारण फूले बदलाई, अब फल आए तो फूल बिलाई। प्रकृति में फल लगने के लिए फूल लगता है, और जब फल आ जाता है तो फूल झड़ जाता है। क्या टिकुरी सुन लिया वाली गीत बड़ी गौला, अब वही गीत होते रहेगा। अब निरंकार वाली गीतिया तली गावा होला, अरे इसका गाओ ना, इसका गाओ, देख तू निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। अब जो देखिए नहीं रहा निरंकार के ललन झा जी
एक बार कहीं एक आदमी जब ज्ञान नगर से निकला ना, कहे हुआ भगवान देख लो, तो कहा कहीं कहलक दिखाए भगवान, दिखा दिलक पूरा के पूरा ही मैदान। अब ये भगवान देखने नहीं किया है तो कहेगा किसको कहेगा तू ही निरंकार। तो इस निरंकार को पहचान जाएगा वो न कहेगा तू ही निरंकार। तो जगरा धोखा हुए पहचान में से अपन ज्ञान कक्ष लगते, बुझलिए कोनो पाई कौड़ी के बात नहीं छे, लंगर खाइए के, बुझलिए फिर ज्ञान कक्ष में बैठ के धोखा छोड़ा ले कि बुझाए पूरा मैदान, तो मैदान वाला झंझट खत्म कर ले, भगवान के देख ले, तू ही निरंकार। निरंकार पूछता है क्या बात है, मैं तेरी शरण हाँ। तो बात हो रही है ना, आप ही निरंकार से बात करिए ना, मैं तेरी शरण हाँ, क्या चाहते हो तो मैनू बख्श दो। अब साथ कोई देवी देवता का पूजा करिए, कोई कहीं किसी प्रकार की चर्चा करिए, मुक्ति होने वाला मोक्ष होने वाला नहीं है। तुलसीदास जी ने फैसला सुना दिया कि नमामि समीसाग निर्वाण रूपम, ये मोक्ष देने वाला जो रूप है, परम पद देने वाला जो रूप है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा देने वाला जो रूप है, जात पात के बंधन से छुटकारा देने वाला जो रूप है, कैवल्य पद दिलाने वाला रूप है, परम पद दिलाने वाला जो रूप है, साल्वेशन दिलाने वाला रूप है, वो कैसा है? निर्वाण रूप। विभुंग व्यापकं ब्रह्म, ये विश्व में फैला हुआ ब्रह्म स्वरूप है। अच्छा कब है कैसे? निजं निर्गुणं, निजन मतलब जो अपने से बना है, कोई बनाया नहीं है। अब बनेला भगवान कितना देर, निजन अपने से बनाए, हमारा सनातन धर्म कर रहा है, फिर भी लोग अपने बनेला भगवान को जय जय फिर निजन मतलब जो खुद बना है, इसलिए इस्लाम वाले खुदा कहते हैं, ये खुद बना है इसलिए खुदा कहते हैं। निजन निर्गुणं, निर्गुण कहता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। निर्विकल्पं, इसे बिल्कुल तटस्थ रहने वाला है। निरीहं, इच्छा रहित है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। अरे भगवान है कहाँ? मानते तो है हिंदू धर्म, मानते हैं सनातन धर्म, पढ़ते हैं इस बात को, लेकिन मानते नहीं है कहाँ? तो चिदाकाश महाकाश वासन भजे, ये चिदाकाश महाकाश में बसा हुआ है, जो दातार समय का स्वामी ने रखा है, नाम इसी का निरंकार। धरती गगन के बीच में रमा हुआ है जो दातार, समय का स्वामी ने रखा है, नाम इसी का निरंकार। यही बात क्या कहता है रामचरितमानस? चिदाकाश महाकाश वासन भजेहं, इसमें बसा हुआ है, यहाँ बसा हुआ है, उसको मैं भजता हूँ। और कहा देखने में कैसा है? तो निराकार ओकार मूलं तुरीयं, देखने में ये निराकार है लेकिन लगे हुए हैं आकार में। और शासक नहीं मुक्ति होगा, नहीं मोक्ष होगा जब तक निराकार स्वरूप को नहीं देखेगा, नहीं मुक्ति होगा। अपना सब ठाम देखबे सत्यनारायण भगवान के पूजा या कोनो पूजा पाठ पूछे तो पहले जजमान के कहते गंगा जल हाथ में लो लिया, अब मंत्र पढ़ू ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवाह, जो अस्मरेत पुंडरीकाक्षं सब बाह्य अभ्यंतर सूचि। जजमान जाओ चिट्ठी लिखो, मंत्र की पढ़ल की आप पढ़ लिख के दिया पुता, आप ठगला से काम नहीं ठगे, क्योंकि वो परमात्मा के नाम से अपवित्र छी या पवित्र छी, सर्वावस्थान गतो विवाह, कोनो अवस्था में छी, जो अस्मरेत पुंडरीकाक्षं, ये भगवान विष्णु के निरंकार के
रमनते इति राम, राम के स्मरण करती, जे परमात्मा के याद करती, सौ बाहर से अभ्यंतर भीतर से शुचि पवित्र, आगे जौ चितला से पवित्र वस्तु कहीं ढूंढत कहीं कई दियावत हाथ। और संगत आज समय का सदगुरु मिला है जो हमको इस निरंकार को दिखा दिया है, और हम कहीं भी रहते हैं तो इसको याद करते क्या, ये तो मेरे साथ में रहता है। लेकिन जो परमात्मा को देखा ही नहीं, क्या भाई साहब से बात, मेरा घर मुजफ्फरपुर में है, तो याद करो तब झोपड़ी है, आगे खपरा का है कि भीत का है, याद होगा होगा नहीं होगा ना। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है कि बेटा तो अपना पति के याद करो तो कैसा है, कैसा मूछ है, कैसा नाक, याद नहीं कर सकता। इसने परमात्मा को देखा नहीं, निरंकार को देखा नहीं, वो स्मरण क्या करेगा। इस विश्व रूप में जो नूर फैला हुआ है ये विष्णु है, भगवान का कोई नाम नहीं है। अब ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट लेते हुए आप अपना भाव समेट लेगा। भगवान का कोई नाम नहीं है। रमनते इति राम, ये शब्द का रमा है, इसलिए इसको राम कहते हैं। ये खुद बना है, इसको कोई बनाया नहीं, इसलिए इसे खुदा कहते हैं। यही नाम सत्य है, इसलिए साहब कबीर के ये सतनाम है। यही सब जो निरंकार है, तीनों काल एक रस राई, वेद पुराण निगम अस कहाई। तीनों काल एक जैसा रहता है, इसलिए अकाल पूरक है। हमारे सिखवाई कहते हैं सब श्री का काल, ये अकाल है, काल से परे है। कोई काल हो ऐसे ही था, दादा परदादा के समय में ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है और कल भी ऐसे ही रहेगा। ये गॉड है, गॉड है, जनरेटर है, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड है। और आज समय का सदगुरु इसको करे, ये निराकार है क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है। और शास्त्रगत फिर एक बार निवेदन प्रार्थना ये करना चाहते दास अपना विचार समाप्त करेगा। संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आया है, मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है। अभी ज्ञान जो है, ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मतलब परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ये जो परमात्मा का ज्ञान है, इसको कैसे जिए, कैसे जिए। रामचरितमानस में 4 प्रकार से मोक्ष का तरीका बताया है, भवसागर से पार होने का तरीका बताया है। कृत युग सम योगी भी ज्ञानी, करि हरि ध्यान तरय भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करई, अब प्रभु ही समर्प कर्म भाव तरई। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भाव तरय उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गावत नर भावत भव था। अब देखिए ये सब निरंकारियों के लिए, दुनिया वाले
सतयुग में ज्ञानी लोग होता था, विज्ञान। ये आप सभी सतयुगी है, इसको विशेष ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? वह कौन सी विद्या है? सा विद्या या विमुक्ति, जो विद्या मुक्ति दिला दे, मोक्ष दिला दे, वो ब्रह्म विद्या है, जो आपको जानकारी है। इसलिए ये सतयुग, जहाँ सत्संग होता है वहां सतयुग होता है। विशेष ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान है। तो जो विशेष ज्ञान है, ज्ञानी लोग हैं, क्या करते? ध्यान करते हैं, निरंकार का ध्यान करते हैं। तू ही निरंकार। और निरंकार का ध्यान कौन कर सकता है? जो उसको देखे हुआ, और जो ध्यान करते हुए भव सागर से पार हो जाता है। का त्रेता द्विविध यज्ञ नर करही, नाना प्रकार के यज्ञ और सात्संगत। यहाँ उस यज्ञ की बात नहीं कर रहा, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इस निरंकार के एहसास में आप हल चलाते हैं, आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आप खेती करते हैं, दुकान करते हैं, तो ही निरंकार। हल चलाने के लिए जा रहे हैं, खेत जोतने जा रहे हैं, ये सदगुरु तन मन धन निरंकार तेरा है। खेत भी तेरा, हम भी तेरा, घर के बच्चे तेरा, ये पत्नी के रूप में दिया है वो भी तेरा। फसल उगेगा, तेरे बच्चे खाएंगे, फसल बेच के नमस्कार करेंगे, बिल्डिंग फंड कटाएंगे, तेरे बच्चे के लिए सुंदर घर बनाएंगे। मेरे नहीं, मैं नहीं, तू। तो क्या हो गया? ये सब जग है, वो हल जोतना जग है। व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तू ही निरंकार। पहले समय में तो कैसे लिखनो होते थे, काम सब में अगान में धान तो ले, राम जी राम, राम जी तू, राम जी तीन, राम जी चार, राम जी पांच, हर एक में राम के जोड़ के। अरे हम भी निरंकार को हम की जोड़िए ना। ये सदगुरु माता जी खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ये माता देख के बात करिए ना। कहीं मंदिर बोले जाना है, आपके आगे में निरंकार है, नयन नासिका अग्र है, कहाँ ब्रह्म के वास कहाँ है? आप बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चावल धो रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण मैं बख्श लो। ये सदगुरु खाना बना रहे हैं, तेरे बच्चे घर में हैं, महात्मा गए हैं काम करने के लिए, आएंगे और लंगर प्रसाद करेंगे। ये सारा खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना है सवेरे उठ के, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण सब यज्ञ है। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब यज्ञ है। बशर्ते बीच में इस निरंकार रखना है। ये ज्ञान को जीना है। मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है। अशोक के उठे धन निरंकार भी नहीं किए, अपने घर में बाल बच्चों को नहीं किए, बाल बच्चा स्कूल जा रहा है, माँ बाप को धन निरंकार नहीं कर रहा है, घर के लोग अपने गुरुजन सबको, माता पिता को धन निरंकार नहीं कर रहे, हम निरंकारी है। भाई कहीं निरंकारी का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? कहीं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिलता है क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नारायण माता। यदि हम आज भी सो करके उठ के घर में महापुरुष को, अपने माता पिताजी को धन निरंकार नहीं कर रहे, चरण स्पर्श नहीं कर रहे, हमको निरंकारी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अरदास प्रार्थना है, जो बीत गई सो बात गई। आज से अभी से घर में सवेरे उठे, आंख खुलने के बाद छत दिखाई पड़ गया, दीवार दिखाई पड़ गया, समझ लीजिए अभी बहुत कमी है। निरंकार पहले क्यों नहीं दिखाया? तो पहले छत दिख गया, पहले दीवार देख लिया, पहले निरंकार को देखिए, तब छत को देखिए, दीवार को देखिए। सो के उठिए तो पहले घर में जो महात्मा है धन निरंकार करिए, माता पिता को तो धन निरंकार करिए, और नहीं तो सत्संगत खूब बढ़िया से सूजी को घी में फ्राई करिए, काजू दीजिए, किशमिश दीजिए, उतारते समय आधा किलो बालू डाल दीजिए, कोई फायदा नहीं है उस सूजी के घी में फ्राई करने से। इसलिए और शास्त्र चाहता है कि सभी निरंकारी एकदम 24 कैरेट सोना बने, कि दुनिया वाला कहे वाकई निरंकारी ऐसा होता है। और शास्त्र इसके सब घर में स्वर्ग का पता करो। सदगुरु कृपा करें, सब समझन भक्तन प्रेमी दूर दूर से आए हैं, घंटों से बैठ करके इस प्रकार से गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं, सुन रहे हैं।
दातार सबके घर में खुशियां दे, आनंद दे, बाल बच्चों के तबियत ठीक रहे, घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो। दातार सबको रोजी रोजगार दे, शासक सबके घर में प्रेम का, नम्रता का सुंदर वातावरण बने, सबका निरंकारियों का घर स्वर्ग सा प्रतीत हो। यही अरदास, यही विनती करते हुए सदगुरु माता जी से प्यार से कहिए धन्यवाद।